बल्कि सीखने की कोशिश करना है। क्योंकि प्रभु का वचन सुनने का विषय नहीं है बल्कि सीखने का विषय। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी। हालेलुया हालेलुया। तो सेवकों को हुक्म है कि वो बातें आपको सुनाए ना बल्कि आपको बातें सिखाए। हालेलुया हालेलुया। और आप भी जब किसी सेवक के सामने हो तो उससे कुछ अच्छा सुनने की आशा में ना रहे बल्कि कुछ सीखने की आशा में रहे। हालेलुया हालेलुया। जब आपस में बैठे तो फिर एक दूसरे को अच्छी बातें बोला करो। उस टाइम पे किसी के बारे में बुरा बोलने की बजाय अच्छी अच्छी बातें बोलो, सुनो भी और सुनाओ। मगर यदि आप किसी सेवक के सामने हैं तो आपके मन में आशा ये ना हो कि मैं कुछ अच्छा सुनूंगा बल्कि क्या करूंगा सीखूंगा। बाकी का कोई रोल नहीं है जो चुप बैठे उनका क्या दिन में सोच के बैठे हम तो अच्छा ही बोलेंगे कुछ बदलो। हालेलुया हालेलुया। मुझे ना बदलना और कोई भी बदलो अपना स्वभाव बदलो क्योंकि कहीं हो जाओगे वहां भी कैसा ऐसे ही मिलने वाला। अगर प्रभु आपके साथ है तो आपको ऐसी ही जगह पर लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने सारे प्रेरितों को, सारे भविष्यवक्ताओं को, सारे उपदेशकों को, इवेंजलिस्टों को सबको उसने आज्ञा क्या दी है कि मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ। तो जो उसका है वो तो क्या ही करेगा। हाँ जिसको मर्जी चलेगा चाहे आप इस पूरे बिल्डिंग में से किसी भी कुर्सी से पानी चला के पढ़ो ये वो एक ही जैसा है एक कुर्सी में अलग है क्योंकि उसका सब का सोच क्या है। हालेलुया हालेलुया। जो लोग किसी लीड में चल रहे हैं उनको क्या आशा रखनी है कि जब मैं सेवक के पास सामने उनको क्या करूँ सीखने का मन। इसीलिए वो क्या बोलता है बोलने में धीमा सुनने में तत्पर और क्रोध। लिसनिंग भी करनी है और वचन को सीखना क्योंकि आज्ञाएं मानना सीखने का विषय है। ये ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया जाओ जी आप ये काम करो नहीं मैं तो ऐसी ऐसी बातें बोल दूंगा आपको पूरे नहीं है ना। तो ऐसा ना हो कि मैं बोलने में आ जाऊँ और आप सुनने में आ जाओ तो फिर तो जो मर्जी बोली जाओ क्योंकि हमने तो क्या ही करना सिर्फ सुनना। ऐसा नहीं करना। इस साल में एक चीज के अंदर बदलाव लेके आना वो चीज क्या है जी मुझे सेवक से सुनना नहीं है परंतु सीखना है। हालेलुया सब जन एक साथ बोलेंगे मुझे सुनना नहीं है परंतु क्या करना है सीखना है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम नए साल की शुरुआत एक खास विषय के साथ करेंगे। पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ेंगे। दूसरे पत्रस का कई लोग या यूं कहें संसार में एक बहुत बड़ा लोगों का ग्रुप है जो कि क्या हो चुका है जी निकम्मा और निष्फल। निकम्मा और निष्फल ये शब्द याद रखना जी निकम्मा और निष्फल। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि क्या हो चुका है जी निकम्मा और निष्फल। कई बार हम अपने जीवन में भी ये निकम्मापन और निष्फलता को देखते हैं है ना। निकम्मेपन को और निष्फलता को देखते हैं। मगर संसार भी ये बात को नोटिस करता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति कुछ गलत चले तो संसार को तो कोई बात एक मसीह व्यक्ति गलत चले तो लोग बोल सकते हैं तुम तो मसीह और तुम कैसे ऐसा कर सकते हो। तो ये बात क्यों है कि लोग आपको निकम्मा और निष्फल देखना नहीं चाहते। लोग लोगों से नफरत करते हैं। मैं कहता हूं लोग आपसे प्रेम करते हैं तभी तो आपको अपने मुंह पे बता रहे हैं कि यदि तुम प्रभु के पीछे चले हो तो सामर्थ कहाँ है। यदि तुम यीशु मसीह के पीछे चले
चले हो तो उसकी भरपूरी कहाँ है? यदि तुम यीशु मसीह के पीछे चले हो तो उसके चंगा करने की सामर्थ्य कहाँ है? आपका आपस का मेलजोल कहाँ है? ये पूछते हैं क्यों? क्योंकि आप क्या बोल रहे थे कि मैं कहाँ चला गया? जीवते परमेश्वर के पास। हालेलुया, हालेलुया। बाकी क्यों नहीं आए? बाकी क्यों नहीं आए? जैसे आप साइलेंट हो वैसे कंप्लीटली क्या है साइलेंट? यीशु ने कहा कि उन 10 कोड़ियों से दूसरा जब चंगा कर दिया तो एक वापिस आया। कह रहा बाकी क्या चंगे नहीं हुए थे? कह रहे हुए थे। कह रहा वापिस क्यों नहीं आए? वो भी चुप था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो एक व्यक्ति यीशु को पहचान गया, बाकी 9 ने उसे पहचाना नहीं। बाकी लोग कह रहे कोई बात नहीं, ज़्यादा बीमारी ठीक हो गया, लोग काम जा रहे हैं घर। एक बंदा पहचान गया कि भाई जिसने चंगाई दी है ये कोई खास है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर एक तरह की क्वालिटी थी, उसके अंदर एक तरह की क्वालिटी थी कि वो क्या कर सकता था जी? चंगाई देने वाले के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचान। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि वो व्यक्ति वचन के अनुसार निकम्मा नहीं था। वो व्यक्ति वचन के अनुसार निकम्मा नहीं था। उसके जीवन के अंदर उसको पहचानने की शक्ति थी। आज ये पत्रस इस वचन को हमसे कह रहा है यदि ये बातें तुमने वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं बनेंगे। हालेलुया। आज हम इसी विषय को समझेंगे क्योंकि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना भी है, हमें उसके आगमन को पहचानना भी है। हालेलुया। हमें उसके आगमन को पहचानना भी है क्योंकि वचन बोलता है कि हर एक आंख उसे, हाँ जी, इसका बहुत बड़ा समोसे लेके आने क्या? मैं सबके लिए एक समोसा ऑर्डर कर दूंगा आपके नाम पे, क्योंकि इम्पोर्टेंट जरूरी बात तो शायद करो इसको सही। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं बता दूं बालियां में लिए मैं यदि प्रार्थना के दौरान किसी का फोन बज जाता तो उससे उसी के नाम है। ठीक है जी, आगे से तैयार करना और ये ऐसी बात है। तो आइए हम इस बार इस वचन पे वापस जाएंगे। वचन बोलता है कि बहुत से लोगों के जीवन में क्या प्रॉब्लम है? यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे हैं, निष्फल हैं। निकम्मे और निष्फल। कई बार हम सोचते हैं कोई काम नहीं करता, वो एक पर्सनल मामला है, उसकी बात नहीं चल रही है। ये बात किसकी चल रही है जी? परमेश्वर को पहचानने की बात चल रही है। कितने लोग परमेश्वर को पहचान पाएंगे यदि कोई इसके सामने आए? कितने लोग उसकी आवाज को सुन पाएंगे? कितने लोग उसके आगमन पर तैयार पाए जाएंगे? ये है उन्हें तो पहचानने में और उसके अनुसार चलने में। तो वचन बोलता है, पतरस ने हमें एक बात सिखाई, कुछ बातें हैं, कुछ बातें हैं यदि किसी के अंदर हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि वो व्यक्ति प्रभु को पहचानने में कभी भी ना तो निकम्मा होएगा और ना ही निष्फल होएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर देखो बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषयों में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मगर उन विषयों को छोड़ देने के लिए आज नया साल है तो आज बड़े विषयों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बड़ा विषय क्या है? देखो हमारे आज का जो जीवन है वो 60-70-100-200 साल में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और इस जीवन में यदि कुछ गड़बड़ होती है तो बहुत बुरा होगा और फिर आपको पता लगेगा आपका जीवन कभी खत्म ही नहीं होगा और उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर तो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। हम कहेंगे बोलो 10 दिन का दुख चाहिए या 100 साल का दुख चाहिए, तो क्या चुनेगा कोई? 10 दिन का दुख। 10 दिन का चुनेगा क्योंकि कम दुख क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बुराई क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मगर हम बुराई अपने जीवन में तो कम दुख के मतलब जिंदगी में जितनी बची होती कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इस बात को अंडरस्टैंड करके वचन बोलता है कुछ बातें हैं, कुछ बातें हैं यदि किसी के जीवन में परमेश्वर को पहचान करने में अचूक रहना है, उस व्यक्ति को कोई गलती नहीं होगी और बिल्कुल करेक्ट पहचान होगी क्योंकि यीशु मसीह का आगमन क्या है? निकट कितना दूर है? शायद ये प्रचार खत्म भी ना हो पर वो आ जाए, इतना निकट क्योंकि सारी निशानियां पूरी होती जा रही है।
और मैं आपको बताऊं कि जो कुछ लिखा गया था हजारों साल पहले